हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइन ग्लो ईरा। अगर आप यहाँ नए हैं तो इस बात को नोट कर लीजिए, इस चैनल पर हम बात करते हैं हर उस चीज़ के बारे में जो आपको शाइन और ग्लो करने में हेल्प करता है, चाहे वो फैशन हो, लाइफस्टाइल, मेकअप, जो भी चीज़ आपके काम की है उसकी डिस्कशन यहाँ पर होती है। सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। शुरू करें आज के टॉपिक से, लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक मेरे बहुत ही काम का गाइस, आई एम श्योर इस पोल्यूशन और स्ट्रेस भरी लाइफ में सबके काम का है ये टॉपिक। आज हम बात करने वाले अनियन हेयर ऑयल के बारे में, यानी प्याज का तेल या प्याज का रस। क्या वो एक्चुअली आपके बालों के लिए वर्क करता है? पहली बात आती है कि प्याज के रस की बात आई कहाँ से, उसकी ज़रूरत है क्या? आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल है हमारी, टेंशन है, पोल्यूशन है, इन फिजिकली हम फिट नहीं है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर पर वो सब कुछ झलक सकता है। जैसे थोड़ा बहुत मेरे हेयर पर भी झलकता है, मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है इसे थोड़ा मैनेजेबल बनाने के लिए। पॉइंट है कि क्या हम सबको प्याज के रस की ज़रूरत है अपने तेल में? मेरे लिए पर्सनली एक अनियन हेयर ऑयल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इसमें ये हमारे काम आ सकता है। बहुत रिसर्च किया मैंने और मैंने ये पाया है कि राइट स्टार्टिंग फ्रॉम डैंड्रफ, थिनिंग ऑफ हेयर, यानी अगर आपके बाल बहुत पतले हो गए, गिर रहे हैं, या ग्रेइंग यानी कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे टेंशन स्ट्रेस की वजह से आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, आप यकीन नहीं करेंगे। रफनेस जो आपके बालों में, इन सब चीज़ों में प्याज का रस बहुत काम आता है। अब बात आती है कि हम इसे यूज़ करें कैसे, या हम ये लाए कहाँ से। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं घर में अगर आप चाहें तो प्याज को काट कर और पूरी मेहनत करके उसका रस निकाल सकते हैं, और जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसमें उसे मिक्स करके आप हफ्ते में एक दिन या जब भी आप वॉश करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले रात को आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मुझसे ये नहीं हो पाया तो मैंने बहुत रिसर्च किया मार्केट में, और मैंने अपने लिए एक अनियन हेयर ऑयल ऑर्डर किया। बहुत सारे ब्रांड्स हैं अवेलेबल पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ किया और वो है सो ट्रू का अनियन हेयर ऑयल। 200 ml का ये पैक है, और इसमें वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये आपके लिए कैसे काम करता है और किन प्रिंसिपल्स पे इसे बनाया गया है। इसको यूज़ कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किन किन चीज़ों से फाइट करता है। स्पेशली ये किन किन चीज़ों से फ्री है, यानी किन केमिकल्स से फ्री है। एक अनियन ऑयल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आता है ऑब्वियसली अनियन का रस, यानी प्याज का रस। दूसरी चीज़ आती है ब्लैक सीड, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अनियन यानी प्याज में होता है सल्फर, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ब्लैक सीड के साथ मिक्स होकर के आपके बालों के लिए एक बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन बनाता है। साथ में इसमें है जोजोबा, कोकोनट ऑयल और बहुत सारे अदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो आपको बालों को टाइम के साथ शाइनी और हेल्दी बनाते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें है 20% अनियन ऑयल और 10% ब्लैक सीड ऑयल। बेसिकली इन दो चीज़ों के मिक्सचर से ही ये तेल इफेक्टिव बनता है। अब मैंने इसे 1 महीने के लिए यूज़ किया और सोल्यूशन और जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ ओवरनाइट काम नहीं करती है गाइस, तो किसी भी चीज़ को आपके बालों पे या आपके स्किन को वर्क होने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ ला रहे हैं मार्केट से, अगले ही दिन उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। हर प्रोडक्ट का काम करने का अपना तरीका होता है, वो अपने हिसाब से अपना टाइम लेता है। द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोडक्ट गाइस, इसके 7 प्रिंसिपल्स जो बताते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट्स में अगर आप एक हेल्दी सोल्यूशन चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें नहीं है वो है ये पैराबेन फ्री है। इसमें सल्फेट नहीं है जो शैम्पूज में आपको मिलता है, जो आपके बालों को रफ बनाता है, इस बात को नोट कीजिए। ये सिलिकॉन फ्री है, अगेन उससे आपके बालों को बहुत नुकसान मिलता है। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, इसमें कोई डाई नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी तरह कलर वाला एसेंस नहीं है जो आपके बालों को ख़राब करेगा या उनको और ज़्यादा ग्रे करेगा। इसमें कोई भी केमिकल सनस्क्रीन नहीं है, एंड लास्ट नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, यानी कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत अरोमा आपको इस तेल से आता है वो इसके ब्लैक सीड की वजह से आता है, जो आपको यूजुअली भी मिलेगा अगर आप ब्लैक सीड को स्मेल करें तो। बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। 2 तरीके हैं, आप चाहें तो वॉश के पहले इसे यूज़ कर सकते हैं, 1-2 घंटे रहने दीजिए अपने बालों पर और फिर वॉश ऑफ कर दीजिए, और फिर चाहें तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ सीरम अगर आपके बालों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जिस तरह से मेरे बालों को ज़रूरत है मैनेजेबल बनने के लिए। दूसरा तरीका है आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, यानी अगर कल वॉश करने का प्लान है आज रात को अप्लाई कर लीजिए और कल वॉश कर लीजिए। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आपके बाल जो थिन हो रहे हैं यानी जो गिर रहे हैं, हेयर फॉल जो आपका हो रहा है वो कंट्रोल हो रहा है नहीं,
उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट जो इंस्टेंट रिजल्ट मैंने नोटिस किया इसके साथ वो है हेल्दी एंड शाइनी बाल। यानी कि ये शैम्पू करने के बाद, कंडीशन करने के बाद, अपने डेली रूटीन फॉलो करने के बाद मेरे बाल बहुत स्मूथ थे। 2-3 दिनों तक वो स्मूथ रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और हेल्दी, ऑब्वियसली वो स्मूथ और शाइनी है तो वो हेल्दी ही दिख रहे हैं। आई एम श्योर विद टाइम मेरी थिनिंग भी कम हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बहुत चेंज नोटिस कर रही हूँ अपने बालों में। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्या अनियन हेयर ऑयल एक्चुअली में काम करता है। मेरा आंसर 1 महीने के बाद है, करता है। खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करता है वही यूज कीजिए, और पैच टेस्ट जरूर कीजिए किसी भी चीज को यूज करने से पहले। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइस और इन्फॉर्मेशन से भरा होगा, और शायद आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे कि क्या प्याज एक्चुअली हमारे लिए इतना कारगर है। अगर आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर करके जाइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आप और क्या देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो बहुत ज़रूरी है हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, ताकि हम जान सकें कि आखिर आप क्या देखना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, बाय।